शांति। गुड मॉर्निंग। 12 सितंबर 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और मुझे स्मृति का तिलक लगाया। और फिर बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और मुझे वरदान दिया, बच्चे कर्म बंधन मुक्त भव। बच्चे कर्म बंधन मुक्त भव। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। बाबा, आज आपने मीठे बच्चे में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन रावण है, जिस पर ज्ञान और योग बल से जीत पानी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। मीठा बाबा, हमें जो ये दुश्मन है रावण, नंबर 1, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत, इस दुश्मन से हमें जीत पाने की विधि बताते हैं। संगम पर स्वयं शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर हम बच्चों को ये विधि बता रहे हैं पहले दिन से कि बच्चे, जो मैं तुम्हें सुनाता हूं और जो तुम्हें राजयोग सिखाता हूं, अगर तुम उस श्रीमत का पालन करोगे तो तुम जरूर रावण पर जीत पाओगे। क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं है तब तक योग का बल भी नहीं आता। पहले कोई भी चीज, दुनिया में भी कहते हैं ना, पहले अच्छी तरह उसको समझो, फिर उसको प्रैक्टिकल में लाओ। पहले कोई भी चीज की थ्योरी बताते हैं, कोई भी काम करना हो, कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करना हो, तो पहले थ्योरी में समझाएंगे। मुझे आत्मा को याद है कि टीवी का कोर्स किया था तो पहले 2 महीने 3 महीने सारी उसकी थ्योरी बताई थी, फिर प्रैक्टिकल के लिए आगे टीवी के आगे ले गए थे। तो ऐसे ही जब बाबा का ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है, उस ज्ञान के आधार पर हम आत्माओं में योग का बल आता है। बाबा तो कहते हैं, ज्ञानी तो आत्मा सभी हैं, योगी तो आत्माएं कितनी बनी है, योग का बल कितने अंदर है। अब बाबा ने हमें ज्ञान दे दिया, आदि मध्य अंत का राज बता दिया और यह भी क्लियर कर दिया कि बच्चे, तुम्हारा दुश्मन कौन है। अब उस दुश्मन पर जीत पानी है तो बल का होना जरूरी है। कहीं 2 पहलवानों की भी कुश्ती होती है ना, तो बलवान जीतता है ना। तो मैं आत्मा अपने अंदर योग का बल कितना जमा कर रही हूं। सारा दिन कर्म करते भी मेरी बुद्धि में एक बाबा याद है, सारा दिन बाबा साथ रहता है। बैठक योग मेरा कितना है, अमृत वेले में उठकर बाबा से कितनी रूह रिहान करती हूं। जितना मैं अमृत वेले बाबा से रूह रिहान करती हूं, उतना मेरे अंदर योग का बल जमा होता है। और जब योग का बल जमा होता है तो मैं आत्मा इन विकारों रूपी रावण पर जीत पाती हूं।
और जब जीत पाती हूं तभी तो मैं आत्मा सतो प्रधान जरूर बनूंगी। तो मैं आत्मा बार बार चेक करूं कि सारा दिन मैं आत्मा बाबा की याद में कितना रहती हूं। जितना बाबा की याद में रहूंगी, बाबा की याद का योग बल जमा होगा, उतना मैं रावण पर जीत पाऊंगी और फिर मैं तमो प्रधान से सतो प्रधान भी जरूर बनूंगी। फिर 21 जन्मों के लिए मेरी सीट निश्चित है, निश्चिंत होके बैठ जाऊं। फिर तो बस सारा दिन बाबा की याद में रहकर हर कर्म करूं, तो मैं सतो प्रधान जरूर बनूंगी। फिर बाबा आज आपने प्रश्न में पूछा कि महीन ते महीन और गुहा बात कौन सी है जो तुम बच्चों ने अभी समझी है। बाबा आपने आके हमें समझाया है कि जो महीन से महीन बात है ना, वो ड्रामा की है। क्योंकि ये जो ड्रामा है ना, ये बहुत एक्यूरेट है। दुनिया में भी जब एक बार फिल्म बन गई ना, तो वो फिर हूबहू रिपीट होती है। तो यहां भी बाबा बार बार मुरलियों में हमें समझाते हैं कि बच्चे ड्रामा, जिस बच्चे को ड्रामा पर निश्चय हो गया ना कि ये सीन अब जो चल रहा है ये कल्प बाद फिर आएगा और कल्प पहले भी चला था, तो वो आत्मा कभी भी घबराएगी नहीं, डरेगी नहीं, अगर ड्रामा पर निश्चय हो गया तो। क्योंकि ये ड्रामा सेकंड बाय सेकंड हूबहू रिपीट हो रहा है। अगर कोई चीज पहली बार होती है ना, तो आदमी को आश्चर्य भी होता है, कुछ अपने अंदर हलचल भी होती है। लेकिन बाबा ने तो हमें हर चीज क्लियर कर दी ना कि बच्चे ये तुम्हारे साथ कोई भी चीज पहली बार नहीं हो रही, हर कल्प हुई है और कितने कल्प हमने बिता लिए। क्योंकि यही सीन फिर 5000 वर्ष के बाद दोबारा होगी, रिपीट होनी होनी है। तो कोई इसमें कुछ नया नहीं है, क्योंकि सारा सीन ड्रामा के अनुसार होना ही होना है। हमने कहा कोई नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है, ना इसमें कोई मूझने की बात है। क्योंकि सेकंड बाय सेकंड ये रील फिरती रहती है, पुराना मिटता जाता है बाबा ने कहा, और नया भरता जाता है। और हम क्या करते हैं, हम पार्ट बजाते जाते हैं और वही पार्ट फिर शूट होता जाता है। बाबा ने कहा ऐसी जो गुहा बातें हैं ना, और कोई नहीं समझा सकते। सच में बाबा ने ही आके क्लियर किया कि बच्चे तुम आत्मा हो, बिंदी हो, बिंदी बन बिंदी बाप को याद करना, और ड्रामा के हर सीन को साक्षी होके देखना है। तो मैं आत्मा ड्रामा पर कितना निश्चय करती हूं। अगर जिस आत्मा को ड्रामा पर पूरा पूरा निश्चय होगा, तो वो कभी भी किसी भी सीन में, कैसी भी परिस्थिति में घबराएगा नहीं। फिर गीत चला, ओम नमो शिवाय। बाबा ने कहा अब ये गीत सुना, क्योंकि एक ही सहारा है दुख से छुड़ाने का। अगर दुख से छूटना है ना, क्योंकि बाबा को क्या कहते हैं भगवान को, दुख हरता सुख करता। तो जो दुखों को हरने वाला एक शिव बाबा है, तो मैं आत्मा शिव बाबा को कितना याद करती हूं। क्योंकि सुख शांति का वर्षा भी कौन देता है, शिव बाबा देता है। तो इसलिए तो गायन है ना, दुख हरता सुख करता।
तो मैं आत्मा जितना बाबा की याद में अपने अंदर योग का बल जमा करूंगी उतना मैं सुखी भी रहूंगी। बाबा ने आज कहा कि जो तुम्हारा ना और किसी दुश्मन की तरफ अटेंशन नहीं है। बाबा ने कहा तुम जिसको दुश्मन समझते हो ना वह किसकी बुद्धि में नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में अभी तक किसी की बुद्धि में ही नहीं है कि ये जो विकार हैं ये हमारे दुश्मन हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो बाबा ने हमें बताया कि सच्चा सच्चा जो तुम्हारे दुश्मन है ना वो ये हैं। और दुनिया वाले तो इनको अभी दुश्मन समझते ही नहीं है। वो तो अभी भी क्या है, इन्हीं के साथ मिलकर रहते हैं। लेकिन बाबा ने हमें क्लियर कर दिया कि तुम्हारा दुश्मन और कोई नहीं सिवाय रावण के। और रावण क्या है? 5 विकार। तो मुझे इन विकारों पर जीत पानी है। तो बाबा ने ऊपर ऊपर कहा ना कि ज्ञान और योग बल से, क्योंकि शिव बाबा ही भारत में आते हैं, ये भी बाबा ने क्लियर कर दिया। क्योंकि ये भारत ही हमारे शिव बाबा की जन्मभूमि है, क्योंकि शिव जयंती भी यही मनाते हैं। परंतु शिव बाबा ने आकर क्या किया ये किसको नहीं पता सिवाय हम बच्चों के। फिर बाबा ने कहा तुम जानते हो। अब क्या जानते हैं? कि जो भारत है ना, भारत ऊंच से ऊंच खंड था। कितने सोने हीरे जवाहरात के थे महल, कितना ऊंट भर भर के लूट गया। तो बाबा ने कहा धनवान थे धनवान, 100% हेल्दी वेल्दी और हैप्पी था भारत ही, 100%। बाबा ने कहा और कोई धर्म इतने हेल्दी हो ना सके सिवाय एक भारत। और जब भारत ही सबसे ऊंच था और अब सबसे नीचे है, तो बाबा अब फिर से आया है हम बच्चों को ऊंच बनाने के लिए, भारत को ऊंचा बनाने के लिए। और बाबा देखो किसको बैठकर सुनाते हैं। बाबा कह रहे हैं मैं किसको सुनाता हूं? मैं अबलाओं को, कुब्जाओं को, साधारण व्यक्ति आत्माओं को सुनाता हूं। हमने कहा वो तो अब साहूकार लोग तो अपने धन में ही खुश रहते हैं, और तुम हो गरीब ते गरीब। बाबा ने कहा नहीं तो इतनी ऊंची से ऊंची पढ़ाई ऊंचे मनुष्यों को पढ़नी चाहिए ना। ये इतनी ऊंची शिव बाबा की पढ़ाई है, क्योंकि दुनिया में भी जो रईस लोग होते हैं कहाँ कहाँ पढ़ने जाते हैं, विदेशों में पढ़ने जाते हैं, बहुत ऊंची ऊंची पढ़ाइयाँ पढ़ते हैं। लेकिन जो सबसे ऊंची से ऊंची पढ़ाई है ना शिव बाबा की, वो गरीब बच्चे पढ़ते हैं। उनको तो अपना धन का ही नशा रहता है। तो मैं आत्मा कितना अपने आप को खुश नसीब समझती हूं कि मुझे स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। सबसे बड़ा नशा है कि मुझे भगवान पढ़ाते हैं, मैं गॉडली स्टूडेंट हूं। बाबा तो कह रहे हैं कि अब तक जो कुछ सुना पढ़ा ना दुनिया में सब कुछ भूल जाओ, बस एक शिव बाबा की पढ़ा। बाबा ने कहा भारत में ना गीता आदि शास्त्र सुनाने वाले बहुत हैं, ढेर हैं। बाबा ने कहा परंतु वह तुमको कोई नहीं कहेंगे कितने शास्त्र सुनाते हैं, कितना कुछ सुनाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कोई भी तुम्हें नहीं कहेगा कि विकारों रूपी रावण पर तुम्हें जीत पानी है। मां मेकम याद करो, कोई भी नहीं कह सकता। बस ये बात तो सिर्फ एक शिव बाबा हमारा पिता हमारा बाप आकर ही हम आत्माओं को कहते हैं। तो मैं आत्मा शिव बाबा की बात को कितना अपने अंदर धारण करती हूं, क्योंकि बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। जितना मैं अपने को बिंदी समझ बिंदी बाप को याद करूंगी, मैं हूं ही बिंदी, आत्म अभिमानी बनना है। तो जितना हम बिंदी बन बिंदी बाप को याद करेंगे और सारा दिन अपने को आत्मा समझकर, मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देख रही हूं, मैं आत्मा इन हाथों द्वारा काम कर रही हूं, मैं आत्मा इस मुख द्वारा बोल रही हूं, बस ये प्रैक्टिस करते रहना सारा दिन। तो बाबा का जितना आत्म अभिमानी बनेंगे ना,
उतना बाप को याद कर सकेंगे। देह अभिमान में रहकर बाबा को याद नहीं कर सकेंगे, आत्म अभिमानी बनकर याद करना। और उतना ही फिर हम तमो प्रधान से क्या बनेंगे, सतो प्रधान बनते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो, और बाबा हमें समझा भी रहे हैं, क्योंकि बाबा कौन है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। और इस समय बाबा हमें आप समान बना रहे हैं। तो मैं आत्मा कितना बाप समान बन रही हूं। बाबा ने कहा ये जो ज्ञान है ना, सतयुग में लोप हो जाएगा। सतयुग में किसी को नहीं पता होगा, ना शिव बाबा याद रहेगा, ना कुछ ज्ञान याद रहेगा। कहते हैं ना देवता तो भोले होते हैं, अगर वहां ज्ञान हो कि फिर से हम नीचे उतरेंगे तो फिर सतयुग की खुशी गायब हो जाएगी। बाबा ने कहा सतयुग में ये भी नहीं समझेंगे कि जो ये राज्य भाग्य हमें परमात्मा ने दिया है। बाबा ने कहा अज्ञान काल में भी मनुष्य कहते क्या है कि सब कुछ ईश्वर ने दिया, जब अज्ञान काल में। लेकिन सतयुग में ये किसी को पता ही नहीं होगा, जो ये राज्य भाग्य में प्रारब्ध भोग रही हूं, कि ये ईश्वर की दी हुई चीज है। फिर बाबा ने कहा कि अब तुम बच्चे किस धुन में हो और दुनिया किस धुन में है। बाबा ने कहा उन्हों का जो है ना बाहुबल, और तुम्हारा है योग बल। हमें सिर्फ योग 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 से ही जीत पानी है। फिर बाबा ने कहा ये जो तुम्हारी रूहानी भट्टी है, बाबा ने बताया जो कराची में भी तुम्हारी भट्टी बनी ना, वह और बात थी, और यह योग की भट्टी और है। तो उस समय बाबा और तरीके से बताते थे, और अब बाबा ने धीरे धीरे उस ज्ञान को अच्छे से खोला। तो अब हमारी भट्टी कौन सी है कि मैं आत्मा योग बल की भट्टी में बैठती हूं। जितना मैं भट्टी में बैठूंगी, भट्टी अर्थात बाबा की याद में, ज्वाला स्वरूप याद में, उतना मेरे विकर्म भस्म होंगे और मेरे अंदर योग का बल जमा होगा। आज तो बाबा सारी मुरली में बार बार योग बल के लिए कह रहे हैं, क्योंकि इसी योग बल की भट्टी से ना हमारे अंदर का सारा किचड़ा निकल जाएगा। बाबा जब शुरू शुरू में भट्टियां कराते थे ना, 7 दिन की, 15 दिन की, महीने की, तो वो भट्टी ऐसी होती थी तो उस भट्टी में किसी अपने से या किसी से भी नहीं मिलते थे। बस 7 दिन के लिए चले गए तो बस ऐसी गुफा में चले गए एक तरह से कि बस बाबा के साथ ही 7 दिन रहना है। पूरा पूरा उस योग भट्टी में पक के निकलती थी आत्माएं। फिर बाबा ने कहा अब ट्रस्टी बन के भी रहना है, क्योंकि बाबा ही हमें डायरेक्शन देते हैं ना, और बाबा ही हमारी सेवा करते हैं कि तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं बाबा। तो मैं आत्मा स्वर्ग का मालिक बनने के लिए कितना पुरुषार्थ करें, क्योंकि बाबा कौन है, बाबा तो निष्कामी है, सर्व का सदगति दाता है बाबा। क्योंकि एक बाबा ही है सबको देने वाला, निष्कामी बाबा। और शिव बाबा क्या है, एवर पावन है। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे मददगार बनो। अब मैं आत्मा बाबा की मदद कर रही हूं, और मदद क्या है कि मैं आत्मा जितना श्रीमत पर चल रही हूं, जितना पावन बन रही हूं, उतना मैं बाबा की मददगार हूं। बाबा कहते हैं हमारा मददगार गोवा, अपना मददगार बनते हो। जितना हम बाबा की मदद करेंगे उतना हम अपनी मदद कर रहे हैं, ये समझो। हम बाबा की क्या मदद करेंगे, बस बाबा कहता तुम बच्चे मेरे मददगार हो। और मददगार क्या है कि बस मुझे बाबा की श्रीमत पर चलते रहना, जो जो बाबा कह रहा है उस रास्ते चलते जाना, तो मेरी मदद अपने आप बाबा को मिल जाएगी। बाबा ने कहा कि बस अब अपने पापों को भस्म करने का ना ख्याल करना, और किसी भी दूसरी बातों में कोई क्यों क्या कोई प्रश्न नहीं उठाना, ना कहीं दूसरे प्रश्नों में जाना है। बस मुझे तो इस योग भट्टी में बैठ करना अपने संस्कारों को परिवर्तन करना।
फिर आज बाबा ने वरदान में कहा, कर्म बंधन मुक्त भव। बाबा ने कहा, मेरेपन के अधिकार को समाप्त कर क्रोध व अभिमान पर विजयी बनने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। बाबा ने कहा, अगर मुझे क्रोध से अभिमान पर जब विजय पानी है तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे बस मेरेपन का अधिकार समाप्त करना है कि मैं जो कर रहा हूं मैं ही हूं। नहीं, मैं कौन हूं? बस मैं तो आत्मा हूं। बाबा ने कहा, जहां मेरेपन का अधिकार रखते हो ना कि क्यों किया, या मेरी है या मेरा है, तो बाबा ने कहा तो क्रोध अभिमान व मोह आता है वहां पे। ये मेरापन ही जो है ना, दुख का कारण भी यही है। और जहां मेरा का वहां क्या है? मोह। और मोह क्या करेगा? फिर दुखी करेगा, क्रोध आएगा, अभिमान आएगा, तो उससे आत्मा और नीचे ही गिरती जाएगी। तो सदा ट्रस्टी बन के रहना है। बाबा ने कहा, लेकिन यह सेवा के साथ ही है, ना कि मेरे का अधिकार है। जिस साथ देंगे विजयी हम बनेंगे, लेकिन कब? जब हम सारा दिन बाबा की याद में रह के सब कुछ बाबा का है और ट्रस्टी बनकर चलाएंगे ना। बाबा ने कहा, ये मेरापन ही तो सारी चीजें का बीमारी जो जड़ है ना, ये मेरेपन की जड़ है। और जब मेरापन ही नहीं है, मैं हूं ही बाबा का, ट्रस्टी बनकर हर कर्म कर रहा हूं, सब कुछ बाबा का है, तो फिर ना तो क्रोध आएगा ना मोह होगा। इन कर्म बंधनों से जो है ना, हम फंसेंगे ही नहीं, इन कर्म बंधनों में आएंगे ही नहीं, कोई बंधन नहीं होगा हमारा, हम सदा आजाद पंछी होंगे। तो बाबा ने कहा, तो कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए ना एक बाप को अपना संसार बना लो। सबसे आसान तरीका, सब तरफ से अगर हमने जीत पानी है, कर्म बंधनों से मुक्त होना है, तो बस मेरा साथी मेरा संसार कौन? एक बाबा, शिव बाबा। कहते हैं ना, मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाबा ही मेरा संसार बन गया है। तो बाबा ने कहा, जब एक बाप को संसार बना लेंगे ना, तो कोई और आकर्षण होगा ही नहीं, ना कोई कमजोर संस्कार का बंधन होगा, कुछ भी नहीं होगा। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, मेरा तो बाबा ही संसार है। तो सब कर्म बंधनों से हम मुक्त हो जाएंगे। बाबा ने कहा, जो सब मेरा मेरा है ना, भाई ये मेरा, ये मेरा, ये मेरे बच्चे, ये मेरा घर, ये मेरे फलाना, ये मेरा बिजनेस। बाबा ने कहा, इस मेरे मेरे को ना अब बस एक मेरे बाप में संभालो, बस मेरा बाबा ही सब कुछ है। तो मैं जब इस बात को अच्छी तरह अपने अंदर धारण कर लूंगा कि मेरा संसार ही बाबा है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, तो मैं सब कर्म बंधनों से मुक्त होता जाऊंगा। फिर ना मेरे अंदर कोई क्रोध होगा, ना अभिमान होगा, इन सब पर विजय प्राप्त कर लूंगा। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा कि मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो समय प्रमाण हर गुण हर शक्ति को कार्य में लगाते हैं। अब बाबा ने हमें गुण और शक्तियों के सारा खजाना दे दिया, और मुझे बाबा तो सर्वशक्तिवान है और मैं उनका बच्चा कौन हूं? मास्टर सर्वशक्तिवान। अब मास्टर सर्वशक्तिवान हूं तो जिस शक्ति और जिस गुण की जिस समय जरूरत है उस समय मैं कार्य में लगाऊं। अगर मैं उस समय उस कार्य को लगा रहा हूं तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। मैं फरिश्ता बाबा के साथ सारे विश्व में सुख शांति आनंद प्रेम और पवित्रता की किरणें फैलाते हुए बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूं। आज सारा दिन बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। अपने अंदर जितना योग बल जमा करना कर लो, तभी हम इन विकारों पर जीत पा सकेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, सब आत्माओं का दिल से शुक्रिया।